हे प्रभु, इस रात मैं तेरे सामने अपनी आत्मा को खोल देता हूं। यदि आज के दिन मैंने कोई गलती की है, किसी से कठोर शब्द कहे हैं, किसी का दिल दुखाया है या तेरी इच्छा के विपरीत चला हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर। तेरे लहू की शक्ति से मेरे पापों को धो दे, मेरे मन को शुद्ध कर और मुझे नया बना। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें क्षमा करेगा। प्रभु, मैं उस क्षमा में विश्राम करना चाहता हूं। हे प्रभु, आज मैं तेरे प्रेम के आभामंडल में सोना चाहता हूं। तू मेरी आत्मा को अपनी शांति से ढक दे। जब मेरा शरीर विश्राम कर रहा हो, तब मेरी आत्मा तेरे प्रेम में स्थिर रहे। कोई बुरा सपना, कोई डर, कोई चिंता मेरे मन को न घेरे। तेरी उपस्थिति मेरा कवच बने और तेरे स्वर्गदूत मेरे आसपास पहरा दें। प्रभु, तू वह है जो न तो ऊँघता है न सोता है। जब मैं सोऊंगा, तू मेरी रक्षा करता रहेगा। तू वह चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को गिनता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। तेरे बिना नींद अधूरी है, पर तेरे साथ नींद में भी शांति है। हे प्रभु, मैं तेरे सामने अपने परिवार को भी लाता हूं। आज रात जब वे भी विश्राम करें, तो तू उन्हें सुरक्षित रख। उनके सपनों में अपनी उपस्थिति दे। यदि कोई बीमार है तो सोते सोते ही उसे चंगा कर। यदि कोई परेशान है तो उसके हृदय में तेरी शांति भर। यदि कोई उदास है तो तेरे आत्मा की ज्योति उसके मन को सुकून दे। प्रभु, तू हमारे घर को अपने पवित्र रक्त से ढक दे। हर कोने में तेरी उपस्थिति हो, हर दरवाजे पर तेरी सुरक्षा हो, हर कमरे में तेरी शांति हो। कोई बुरी आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति इस घर के पास ना आ सके। हे प्रभु, तू हमारे घर का ढाल बन जा। आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो रात को काम कर रहे हैं। डॉक्टर, पुलिस, सैनिक, चालक, सुरक्षाकर्मी, तू उन्हें भी आशीष दे। उन्हें सुरक्षा, बुद्धि और विश्राम प्रदान कर। जो आज भूखे हैं, बेघर हैं या सड़क पर हैं, प्रभु उन्हें भी शरण दे। प्रभु, आज मैं उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं जिनसे मैं कभी नाराज हुआ या जिन्होंने मुझे दुख दिया। मैं उन्हें क्षमा करता हूं और उनके लिए आशीष मांगता हूं। तू उनके जीवन में भी तेरी शांति और प्रकाश भर दे। हे प्रभु, इस रात मैं अपने हर भय और चिंता को तेरे हाथों में छोड़ देता हूं। भविष्य की फिक्र, कल की चिंता, अधूरे कामों का बोझ, सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। तूने कहा था, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि जब मैं सोऊंगा, तू सब कुछ ठीक कर रहा होगा। हे प्रभु यीशु, जब मैं बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करूं, तो तेरी उपस्थिति मेरे चारों ओर बनी रहे। मेरी सांसों में तेरा नाम बस जाए। मेरे हृदय की धड़कन तेरे प्रेम की लय में हो और मेरे सपनों में तेरी शांति उतर आए। प्रभु, मुझे सिखा कि मैं हर रात तेरे आशीषों को गिनूं। आज मैं याद करता हूं, तूने मुझे जीवन दिया, भोजन दिया, परिवार दिया और सबसे बड़ी बात, तूने मुझे अपनी उपस्थिति दी। जब मैं कमजोर पड़ा, तूने संभाला। जब मैं टूटा, तूने जोड़ा। जब मैं रोया, तूने सांत्वना दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे बिना मेरा दिन असंभव था। तूने मेरे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। जब मैं काम पर गया, तू मेरे साथ था। जब मैं दूसरों से मिला, तूने मुझे सही शब्द दिए। जब मैं थक गया, तूने मुझे बल दिया। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि सब कुछ तेरी कृपा से हुआ। इसलिए आज की रात मैं गर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ सोना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं अपने कर्मों से योग्य नहीं, पर तेरी दया ने मुझे योग्य बनाया। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि कल सुबह जब मैं जागूं, तो नया दिन तेरे साथ शुरू हो। मेरी आत्मा तरोताजा हो, मेरा मन नया हो और मेरा जीवन तेरे वचन में स्थिर हो। तू मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे सपनों को पवित्र कर और मेरे हृदय को कोमल बना। प्रभु, अगर आज मैंने किसी बात से तुझे दुखी किया है, तो मुझे सिखा कि कल वैसी गलती न करूं। मुझे हर दिन तेरे समान बनने की प्रेरणा दे। जैसे तू दयालु है, मुझे भी दयालु बना। जैसे तू क्षमाशील है, मुझे भी क्षमा करना सिखा। हे प्रभु, इस रात मैं तेरे वचन को अपने मन में बिठाकर सोना चाहता हूं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वह मुझे हरे चरागाहों में बैठाता है और शांत जल के पास ले चलता है। यह वचन मेरे हृदय में गूंजता रहे और मेरी आत्मा को विश्राम दे। प्रभु, जब मैं इस रात सोऊं, तो मेरी नींद केवल शारीरिक विश्राम न हो, बल्कि आत्मिक विश्राम भी हो। मेरा मन तेरे प्रेम में डूबा रहे। मेरे भीतर के घाव तेरी उपस्थिति में भर जाएं। तू मुझे सपनों में प्रेरणा दे, नया उत्साह दे और अगली सुबह के लिए तैयार कर। प्रभु, तू वह दयालु और प्रेम में पिता है जिसने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो,
उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। आज हम उन छोटे बच्चों को तेरे प्रेम, सुरक्षा और अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं। है प्रभु यीशु, ये नन्हे फूल तेरे ही बाग के हैं। तूने उन्हें अपनी छवि में बनाया है, निर्दोष, निर्मल और प्रेम से भरे हुए। तू उनके चेहरे पर मुस्कान रखता है, उनकी आंखों में आशा की चमक देता है और उनके जीवन में अपनी उपस्थिति का प्रकाश फैलाता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू इन बच्चों की हर सांस, हर कदम, हर हंसी और हर सपने को अपने पवित्र हाथों से थामे रखे। प्रभु, आज के समय में जहां दुनिया में बुराई, हिंसा और प्रलोभन बढ़ रहे हैं, वहां हमारे बच्चों की रक्षा कर। उन्हें अपने पवित्र रक्त से ढक दे, ताकि कोई भी बुरी शक्ति, बुरा प्रभाव या गलत सोच उनके पास ना सके। उनके मन को तेरे वचन से भर दे, ताकि वे सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलें। हे प्रभु, जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो तू उनके साथ जा। उन्हें बुद्धि, समझ और सीखने की इच्छा दे। उनके शिक्षक और मित्रों के माध्यम से तू उन्हें आशीष दे। जब वे पढ़ाई करें तो उनकी याददाश्त को मजबूत कर। हर विषय में उन्हें ज्ञान और आनंद मिले। तू उनके दिमाग को तेरे आत्मा से भर दे, ताकि वे केवल दुनियावी ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मिक समझ भी प्राप्त करें। प्रभु, जब बच्चे खेलते हैं तो तू उनके साथ खेल में सम्मिलित हो। उन्हें गिरने से बचा, चोट से सुरक्षित रख। उन्हें सिखा कि खेल में भी ईमानदारी और प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। जब वे हारे तो उन्हें सहनशीलता दे, और जब जीते तो विनम्रता दे। हे प्रभु, जब बच्चे घर में अपने माता पिता के साथ हो तो उस परिवार में शांति और प्रेम बना रहे। माता पिता को सिखा कि वे अपने बच्चों को तेरे मार्ग में पाले। उन्हें अनुशासन के साथ साथ प्रेम भी दें। उन्हें धैर्य दें, ताकि वे बच्चों के मन को समझ सकें और उन्हें तेरे वचन के अनुसार जीवन जीना सिखा सकें। प्रभु, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास माता पिता नहीं है, या जिनका बचपन दुख और अभाव में बीत रहा है। हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू अनाथ बच्चों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। तू उन बच्चों के लिए घर, एक परिवार और प्रेम से भरा जीवन दे। उनके आंसुओं को पोंछ दे, उनके मन में आशा भर दे और उन्हें यह अनुभव करा कि वे तेरे प्रिय संतान हैं। हे प्रभु, जिन बच्चों को बीमारी ने घेर रखा है, अस्पतालों में हैं, दवाओं और इंजेक्शनों से डरते हैं, तू उन्हें चंगा कर। तेरी चंगाई की शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित हो जाए। उन्हें दर्द से राहत दे और उनके माता पिता को शांति दे। तू हर डॉक्टर और नर्स के हाथों को आशीष दे जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। प्रभु, तू जानता है कि बच्चों के मन को कितनी आसानी से चोट लग सकती है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनके दिल को कोमल लेकिन मजबूत बना। उन्हें डर से, उदासी से और असुरक्षा से बचा। जब वे डरें तो उन्हें याद दिला कि तू हमेशा उनके साथ है। जब वे अकेले महसूस करें तो उन्हें अपने प्रेम की बाहों में समेट ले। है प्रभु, उन्हें सिखा कि वे झूठ न बोले, चोरी न करें और कभी भी किसी को चोट न पहुंचाएं। उनके हृदय में तेरे वचन की सच्चाई गूंजती रहे। वे जाने की सच्ची खुशी तेरे साथ चलने में है। प्रभु, जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही उनकी सोच और इच्छाएं भी बदलती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनके मन को अपनी आत्मा से संचालित कर। उन्हें अच्छे मित्र मिले जो उन्हें प्रोत्साहित करें और सही राह दिखाएं। उन्हें सोशल मीडिया, गलत संगति और बुरी आदतों से बचा। हे प्रभु, तू जानता है कि इस युग में बच्चे मानसिक दबाव, प्रतियोगिता और असुरक्षा का सामना करते हैं। उन्हें तेरी शांति दे। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि वे अद्वितीय हैं, तेरे द्वारा चुने गए हैं और तूने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। प्रभु, हम चाहते हैं कि ये बच्चे भविष्य में तेरे लिए उपयोगी पात्र बने। उनमें सेवा भाव, दया और न्याय की भावना पैदा कर। वे दूसरों की मदद करना सीखें, जरूरतमंदों के लिए करुणा रखें और कभी घमंड न करें। हे प्रभु, तू उनके सपनों को आशीष दे। जो बच्चे बड़े होकर शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कलाकार या पादरी बनना चाहते हैं, तू उनके सपनों को तेरी इच्छा के अनुसार पूरा कर। उनकी मेहनत को सफल बना और उन्हें ऐसा जीवन दे जिससे तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु, बच्चों की भाषा में प्रार्थना सुन। प्यारे यीशु, हमें अच्छा बच्चा बनना सिखा। हमें सच्चाई से चलना सिखा। जब हम गलती करें तो हमें समझा। जब हम रोएं तो हमें गले लगा। जब हम खुश हो तो हमारे साथ मुस्कुरा। प्रभु, इन मासूम प्रार्थनाओं को तू सदा सुनता है। हे प्रभु, बच्चों की हंसी हमारे घरों में स्वर्ग की ध्वनि जैसी है। उनकी मुस्कान हमारे जीवन का उजाला है।
इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी बच्चे की हंसी बंद न हो। कोई भी परिस्थिति, गरीबी या हिंसा उनकी खुशी को न छीन सके। प्रभु, जिन देशों में युद्ध और हिंसा है वहां के बच्चों को तू बचा, उन्हें शरण दे, उन्हें सुरक्षित स्थान दे। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तू उनके लिए रास्ता खोले ताकि वे भी सीख सके और आगे बढ़ सके। हे प्रभु, बच्चों को सिखा कि वे सुबह उठकर तेरा धन्यवाद करें, खाने से पहले तेरे लिए प्रार्थना करें और रात को सोने से पहले तेरा नाम लेकर सोए। उनके होंठों पर तेरे नाम की स्तुति सदा बनी रहे। प्रभु, आज हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी तुझे सौंपते हैं। तू उनके जीवन की दिशा तय कर। जब वे बड़े हों तो वे न केवल सफल हों बल्कि विश्वास में दृढ़ भी रहें। तू उनके जीवन साथी, उनके कार्यक्षेत्र और उनके हर निर्णय में मार्गदर्शन कर। हे प्रभु, हमें भी बुद्धि दे कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बन सकें। हमारी बातों, हमारे कर्मों और हमारे विश्वास से वे सीखे कि सच्चा जीवन क्या होता है। प्रभु, इन बच्चों को तेरे आत्मा से भर दे ताकि वे बचपन से ही तेरा वचन समझे। जैसे छोटे शमूएल ने तेरी आवाज सुनी थी, वैसे ही ये बच्चे भी तेरे बुलावे को पहचाने और हां प्रभु, मैं यहां हूं कह सके। हे प्रभु, तू हर बच्चे को आशीष दे, जो हंस रहा है, जो रो रहा है, जो सीख रहा है, जो चलना सीख रहा है, जो बोलना सीख रहा है। तू हर बच्चे को तेरे प्रेम में डाल दे। प्रभु, जब ये बच्चे प्रार्थना करें तो उनकी मासूम आवाज स्वर्ग तक पहुंचे। जब वे हंसे तो तेरे स्वर्गदूत भी मुस्कुराएं। जब वे सोए तो तू उनके ऊपर अपनी उपस्थिति का आशीष भरा हाथ रख। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, तू अपनी संतान को मार्ग सिखा, जिससे जब वह बूढ़ा हो जाए तब भी उस मार्ग से न हटे। प्रभु, हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे बचपन से तेरी राह पर चलना सीखें और जीवन भर तुझसे जुड़े रहें। तेरे नाम में हम यह आशीष मांगते हैं कि हर बच्चा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और तेरे प्रेम में बढ़ता जाए। उनकी हर सांस तेरी आराधना बने, उनकी हर मुस्कान तेरे प्रेम की झलक बने और उनका जीवन तेरे राज्य की गवाही बने। प्रभु, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अंधकार से निकालकर अपने प्रकाश में ला खड़ा किया। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी, जब संसार ने हमें त्याग दिया था, तब आपने अपने प्रेम भरे हाथों से हमें संभाला। आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर थी। आपके शब्द हमारे हृदय में गूंज रहे थे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु, इन वचनों ने हमें जीवन दिया, हमारी आत्मा को बल दिया और हमारी राहों को सीधा किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को केवल सुना ही नहीं बल्कि समय पर उत्तर भी दिया। जब हमने अपने परिवार के लिए रोया, आपने शांति दी। जब हमने रोटी के लिए पुकारा, आपने भरपूर दिया। जब हमने चंगाई के लिए पुकारा, आपने अपने हाथों से हमें स्वस्थ किया। जब हम निराशा में गिर रहे थे, आपने हमें उठा लिया। जब हम पापों में फंस गए, आपने अपने लहू से हमें धो दिया। हे यीशु, आपकी दया अनंत है, आपका प्रेम असीम है और आपकी करुणा का कोई मोल नहीं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम योग्य नहीं थे। हमने अनेक बार आपकी आज्ञाओं को तोड़ा, आपके वचन को अनसुना किया, परंतु फिर भी आपने हमें दंड नहीं दिया बल्कि अपने प्रेम से सुधारा। आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। हे प्रभु, इस अद्भुत अनुग्रह के लिए हम आपका सदा सर्वदा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, जब हमारे घर में संकट आया, जब बीमारी ने हमारे परिवार को घेरा, तब हमने आपकी ओर देखा और आपने हमारी पुकार सुन ली। डॉक्टरों ने हार मान ली थी पर आपने नहीं। आपने अपने सामर्थ्य से चंगाई दी। आपने हमारे आंसुओं को हंसी में बदल दिया। आपने हमारे डर को विश्वास में बदल दिया। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने निराश नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा किया। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, सिर पर छत दी और सबसे बड़ी बात, आपने हमें अपना आत्मिक जीवन दिया। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो आपकी नई दया हमारा स्वागत करती है। जब हम रात को सोते हैं तो आपका संरक्षण हमें घेरे रहता है। आपकी कृपा हमारे जीवन का आधार है। हे प्रभु, आपने हमें सिखाया कि कृतज्ञ हृदय से जीवन कितना सुंदर होता है। आपने हमें यह समझाया कि आशीष केवल बड़ी बातों में नहीं बल्कि हर सांस में छिपी है। जब हम जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों को पहचानने लगे तो हमें महसूस हुआ कि आप हर पल हमारे साथ हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, परंतु हमेशा हमारे मन मुताबिक नहीं बल्कि हमारे भले के अनुसार। कभी आपने इंतजार करवाया ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो,
कभी आपने ना कहा ताकि हम आपकी इच्छा को स्वीकार ना सीखें। अब हम समझते हैं कि आपकी योजना हमसे बड़ी है और आपकी इच्छा ही सर्वोत्तम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को छुआ, आपने हमारे मन के बोझों को हल्का किया, आपने हमें शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। आपने हमें पवित्र आत्मा से भर दिया ताकि हम भी दूसरों के लिए प्रकाश बन सकें। अब हम जानते हैं कि आपका प्रेम केवल पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे परिवार को एकजुट रखा। आपने कलह के स्थान पर मेल मिलाप दिया, आपने क्रोध के स्थान पर क्षमा दी, आपने अभाव के स्थान पर आशीष दी। हर कठिन परिस्थिति में आपने हमें यह याद दिलाया कि जो मुझ पर भरोसा करेगा वह कभी लज्जित न होगा। हे यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें गलत रास्तों से बचाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे बुजुर्गों को शांति दी और उनकी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे युवाओं को दिशा दी और उन्हें निराशा से बाहर निकाला। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन का उद्देश्य दिया। आपने हमें बुलाया कि हम आपकी सेवा करें, आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं। आपने हमें यह समझाया कि सच्ची बरकत धन या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि आपकी इच्छा को पूरा करने में है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे शत्रुओं को भी आशीष दी ताकि हम क्षमा करना सीख सकें। आपने हमें सिखाया कि प्रेम द्वेष पर विजय पाता है और विनम्रता घमंड को मिटा देती है। आपने हमें वह हृदय दिया जो दूसरों के दुख में सहभागी हो सके। प्रभु, हम आपकी अद्भुत दया के लिए आभारी हैं। आपने हमें अतीत की जंजीरों से मुक्त किया और हमें नई शुरुआत दी। आपने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अपने बच्चों का दर्जा दिया। अब हम डर में नहीं बल्कि विश्वास में जीते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली जब हम अकेले थे, जब हमें कोई समझ नहीं रहा था, तब आप हमारे मित्र बने। आपने हमारे आंसुओं को अपनी हथेली पर रखा, आपने हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ा। आपने हमें यह अनुभव कराया कि आपका प्रेम अनंत है। हे प्रभु, आज हम न केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपकी दया के पात्र हैं। उन लोगों के लिए जो अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी पुकार सुनी जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें भी वही शांति दें जो आपने हमें दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे भविष्य के रास्ते साफ किए, आपने हमारे लिए नए द्वार खोले, आपने हमारे भय को मिटाया और हमें अपने वचन पर चलने का साहस दिया। अब हम जानते हैं कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि आप हमारे साथ हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं। प्रभु, आपकी स्तुति हमारे होंठों पर सदा बनी रहे, हमारी सांसें भी आपके नाम की महिमा करें। हम आपके दिए जीवन को व्यर्थ न जाने दें बल्कि हर दिन आपके प्रेम का साक्षी बने। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, चाहे आनंद में हो या पीड़ा में, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली, इसका अर्थ है कि आपने हमारे जीवन को अपनी योजना से जोड़ दिया है। प्रभु, हमें सदा याद रहे कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। हमें कभी यह न लगे कि आप दूर हैं, बल्कि हम हमेशा आपके निकट आने की लालसा रखें। आपकी उपस्थिति ही हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हे प्रभु, हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी आवश्यकताओं, अपनी योजनाओं, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है, अब हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं।